हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस तिथि को अस्तित्व में आया? ये आया 15 नवंबर 2000 को। झारखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीट है? एससी के लिए कितनी सीट है? तो 9 सीट है। कहाँ पर? विधानसभा में 9 सीट एससी के लिए। झारखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट है? एसटी के लिए ये 28 सीट है। 28 सीट है एसटी के लिए। और एससी के लिए कितना सीट है? 9 सीट है। झारखंड में लोकसभा और राज्यसभा के लिए कितनी सीट है? तो लोकसभा के लिए 14 सीट है और राज्यसभा के लिए 6 सीट है। राज्य की लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं लोकसभा में। यहाँ पर 5 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कुल कितने मंत्री हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 11 मंत्री। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो। ये नाला से हैं विधायक। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? ये हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं झारखंड के। 2003 तक ये रहे, 2000 से 2003 तक। और इन्होंने सन 2006 में झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना की। झारखंड विकास मोर्चा जेबीएम कंगी छाप। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। ये 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं और अभी तक टोटल 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, इनको चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार भी मिला। झारखंड राज्य के संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं? ये हैं आलमगीर आलम। और ये ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री भी हैं। झारखंड विधानसभा के लिए मनोनीत पहले सदस्य का नाम क्या है? ये है जोसेफ पेचेल गालस्टीन। जोसेफ पेचेल गालस्टीन। और अनुच्छेद 333 के अनुसार विधानसभा में राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है विधानसभा में, अनुच्छेद 333 के तहत। झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्य हैं ग्लेन जोसेफ गालस्टीन। ग्लेन जोसेफ गालस्टीन। झारखंड में सर्वाधिक विधायक किस राजनीतिक पार्टी से हैं? ये हैं झामुमो से। 17वीं लोकसभा में झारखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य हैं? ये हैं 11 सदस्य जनता पार्टी के। वर्तमान राज्यसभा में झारखंड राज्य से भारतीय जनता पार्टी के कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं बीजेपी से। झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। ये 8 नंबर की हैं और ये उड़ीसा से हैं। झारखंड राज्य में एक पद अवधि के दौरान सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाली व्यक्ति कौन है? ये है रघुवर दास। ये हमारे 10वें नंबर के मुख्यमंत्री थे और ये छत्तीसगढ़ से थे मूलतः। नेक्स्ट, झारखंड में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो टोटल 3 बार लग चुका है। एक बार 2009 में, एक बार 2010 में, फिर 2013 में। झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? ये थे विनोद चंद्र पांडे, वीसी पांडे। झारखंड राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और ये 13वें नंबर के न्यायाधीश हैं। ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? ये किया जाता है 500 की जनसंख्या के आधार पर। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट, ग्राम कचहरी का प्रधान क्या कहलाता है? ये सरपंच कहलाता है। ग्राम रक्षा दल में किस उम्र के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है 18 से 30 वर्ष के व्यक्तियों को ग्राम रक्षा दल में। पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? ये होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ। वर्तमान समय में झारखंड में कुल कितने नगर निगम हैं?
9 नगर निगम है टोटल। रांची नगर पालिका की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1869 में। रांची नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1979 में। पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें था रांची नगर पालिका, वो 1869 में बना और रांची नगर निगम 1979 में बना, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? ये है अनुच्छेद 202। झारखंड राज्य में सबसे नवनिर्मित जिला है, ये है रामगढ़। 12 सितंबर सन 2007 को रामगढ़ बना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये झारखंड का सबसे छोटा जिला है। और रामगढ़ में छिन्नमस्तिका मंदिर है जो दामोदर और भेड़ा नदी के किनारे है। और रामगढ़ के नेमरा गांव में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था सन 1944 में। तो इतनी बातें रामगढ़ के बारे में। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? टोटल सदस्य होते हैं 20, 14 लोकसभा से, 6 राज्यसभा से। झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया? ये बनाया गया झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 में। और झारखंड न्यायिक एकेडमी जो रांची में है वो सन 2002 में बना। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां सैन्य बल अस्थायी रूप से तैनात होते हैं सीमांकित किया जाता है छावनी क्षेत्र से। और झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड है, वो है रामगढ़ में। चाईबासा झारखंड के किस जिले का मुख्यालय है? ये है पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय चाईबासा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के किस प्रमंडल के भाग हैं? ये संथाल परगना के भाग हैं। ठीक है। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 81 हैं। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड के राज्य में M.O. हसन फारूक ने कौन सा पद धारण किया था? ये किया था राज्यपाल का पद धारण। अब हम थोड़ा झारखंड विविध से भी कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें, झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार, पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का क्या नाम था? ये है मधु कोड़ा। झारखंड राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन है? ये है जोबा मांझी। और अभी वर्तमान में ये मनोहरपुर से विधायक हैं और महिला बाल विकास मंत्री हैं। झारखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता का क्या नाम है? इनका नाम था मंगलमय बनर्जी। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम है? प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की लक्ष्मी सिंह और अभी है कल्याणी शरण। और महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी पहले थे और अभी है राजीव रंजन। झारखंड राज्य में प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? ये है अल्बर्ट एक्का। ये सन 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हो गए। और अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है गुमला में, वैसे ये गुमला जिले के रहने वाले थे। झारखंड राज्य में अशोक चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? इनका नाम है रणधीर वर्मा। झारखंड राज्य की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी का क्या नाम है? इनका नाम है सावित्री पूर्ति। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का क्या नाम है? ये नाम है इसका घर बंधु। प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु। झारखंड का पहला हिंदी दैनिक पत्रिका का क्या नाम है? ये है राष्ट्रीय भाषा। झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का क्या नाम है? ये नाम है डेली प्रेस। झारखंड का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो सप्ताह में निकलता था, इसका नाम है आर्यावर्त। झारखंड राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? ये है रांची विश्वविद्यालय जो बना है 1960 में। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का क्या नाम है? ये नाम है इनका विनीता सोरेन। इन्होंने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है और ये पहली आदिवासी महिला है ऐसा करने वाली। नेक्स्ट,
झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यह है बूढ़ाघाघ और है लातेहार में। झारखंड में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? यह है संथाल परगना। सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें टोटल 7 जिले हैं। और सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू प्रमंडल। भारत का पिट्सबर्ग किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर में सन 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी और सन 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया। टाटा स्टील में 1911 ईस्वी से लोहे का उत्पादन शुरू हुआ। 1914 ईस्वी से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। फिर एक होता है टेल्को। टेल्को बना है 1948 में। नेक्स्ट, भारत की अब्रक राजधानी किसको कहा जाता है? अब्रक राजधानी है कोडरमा। यहाँ पर रूबी अब्रक मिलता है। भारत का रूर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है छोटा नागपुर को। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है रांची को। नेक्स्ट, झारखंड का शेफील्ड किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है भेंड्रा को। झारखंड की हल्दी घाटी ये कहा जाता है कोराम्बे को। छोटा नागपुर की रानी ये कहते हैं नेतरहाट को, सबसे ठंडा जगह है। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है चतरा को। मंदिरों का शहर कहते हैं देवघर को और मंदिरों को गांव कहते हैं मलूटी को। शहीदों का शहर कहा जाता है रांची को। गांवों में बसा शहर कहते हैं मैसलुस्कीगंज को। इस्पात नगरी है जमशेदपुर, इसको पिट्सबर्ग भी बोला जाता है भारत का। पहाड़ियों की मल्लिका कहते हैं नेतरहाट को। सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है नेतरहाट को। यहाँ पर पिग्मेलियन पॉइंट भी है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये है नेतरहाट। खेल नगरी किसको कहते हैं? ये कहते हैं जमशेदपुर को। नेक्स्ट, जयपाल सिंह की मृत्यु का क्या कारण था? ये कारण था ब्रेन हेमरेज। इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1903 में और इनकी मृत्यु हुई है 1970 ईस्वी में दिल्ली के अंदर। और जन्म इनका हुआ था खूंटी के टेकरा गांव में। ठीक है। सन 1950 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया। सन 1928 में एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक का गेम्स हुआ था, इनमें इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था झारखंड को। मरांग गोमके किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। कीनन स्टेडियम कहाँ है? ये है जमशेदपुर में। और मोहन कुमार मंगला स्टेडियम है बोकारो में और ये फुटबॉल का स्टेडियम है। फिर बिरसा मुंडा स्टेडियम है रांची में और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी रांची में है। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये है रांची में। बीआईटी मेसरा बना है 1955 में। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है दुमका जिले में और ये बना है 1992 में। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर से कटके। झारखंड राज्य के किस शैक्षणिक संस्थान को आईआईटी का दर्जा भारत सरकार ने प्रदान किया है? ये किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस को। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राज्य के किस जिले में है? यह हजारीबाग में, बना है 1912 में। झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य के पहले महिला अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की गई है? ये की गई है रामगढ़ में, बना है 12 सितंबर सन 2007 को। झारखंड का 24वां जिला है ये। बिरसा मुंडा का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था खूंटी के उलीहातू में। बिरसा मुंडा के पिता का क्या नाम था? इनका नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम था करमी। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को और मृत्यु हुआ था इनका 9 जून 1900 ईस्वी को। और 1895 में इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है 15 नवंबर 1875। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे आनंद पांडे। भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता किसको कहते हैं? ये कहते हैं जेआरडी टाटा को। जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? इनका नाम था वेनन पाहन। 1930 में किसने किसान सभा की स्थापना की? ये की ठेबले उरांव ने। और 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक समाज का गठन हुआ।
दिसोम गुरु किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है शिबू सोरेन को। इनका जन्म हुआ था सन 1944 में रामगढ़ के नेमरा नामक गांव में। किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ को प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये निभाई सुधेंदु नारायण सिंह ने। छऊ नृत्य स्पेशली सरायकेला खरसावां से संबंधित है और झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये छऊ नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य होता है और इसमें पुरुष मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। और ये छऊ नृत्य ऐसा नृत्य है जिसमें गुरु की उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसको भी आप याद रखेंगे, इसको बिना गुरु की उपस्थिति में डांस नहीं किया जा सकता है। बिरसा मुंडा ने किस पंथ की शुरुआत की थी? ये की थी बिरसाइत पंथ की। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको कहते हैं? ये कहते हैं सारंडा को। और सारंडा का वन है पश्चिमी सिंहभूम में। और सारंडा के वन में नक्सलियों का सफाया करने के लिए ऑपरेशन एनाकोंडा 1 और 2, ऑपरेशन एनाकोंडा 1 और ऑपरेशन एनाकोंडा 2 अभियान चलाया गया था। किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट कहा जाता है? ये कहा जाता है मुकुंद नायक को। मुकुंद नायक। उम्मीद करती हूँ इससे आपका रिवीजन हुआ होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।